आज 1 मई है, यानी मजदूरों का आलमी दिन। शीशे के दफ्तरों में बैठे बाबू मजदूरों के दिन पर छुट्टी मना रहे हैं। 1 मई 1886 को शिकागो में शुरू होने वाले पुरअमन एहतजाज पर जब पुलिस ने गोलियां चलाई, मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस 1961 की बात करें तो हर शोबे में काम करने वाले गैर हुनरमंद अनस्किल्ड मजदूर के लिए कम से कम तनख्वाह का तयन किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 1 मई है, यानी मजदूरों का आलमी दिन। लेकिन कैसा अजीब तजाद है, आज मजदूर के नाम पर छुट्टी है मगर मजदूर को ही छुट्टी नहीं। एसी कमरों में बैठे अफसर, शीशे के दफ्तरों में बैठे बाबू मजदूरों के दिन पर छुट्टी मना रहे हैं। और वो शख्स जिसके कंधों पर दुनिया का बोझ है, जो सूरज उगने से पहले जागता है और रात के सन्नाटे में सोता है, वो आज भी मजदूरी ही करेगा। वो रेडी वाला, फुटपाथ पर सो जाने वाला और वो ईंटें ढोने वाला एक मजदूर आज भी भूखे बच्चों का पेट पालने के लिए हाथों में छाले लिए पसीने से शराबूर किसी फैक्ट्री, किसी चौक, किसी सड़क पर काम करता नजर आएगा। क्या वाकई ये दिन इसके लिए है या सिर्फ तकरीरें, सेमिनार्स, सोशल मीडिया पोस्टों तक महदूद हो चुका है? दोस्तों, यौम मजदूर, जिसे लेबर डे भी कहा जाता है, दुनिया भर में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन की जड़ें 19वीं सदी के सनती इनकलाब से जुड़ी हुई हैं, जब मजदूरों से रोजाना 12 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था, बगैर किसी छुट्टी, बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ और बगैर किसी हक के। सन 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में हजारों मजदूरों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। उनका मुतालबा था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे ज़ाती ज़िंदगी। ये एक तारीखी नारा था जिसने दुनिया के मजदूर तबके को जगा दिया। 1 मई 1886 को शिकागो में शुरू होने वाले पुरअमन एहतजाज पर जब पुलिस ने गोलियां चलाई तो कई मजदूर शहीद हो गए। इस वाक़े को तारीख में बी मार्केट सानह के नाम से याद किया जाता है। ये खून, कुर्बानी और जिद्दोजहद का दिन है। ये दुनिया में हमें याद दिलाता है कि मजदूर का खून रायगा नहीं जाता। वो हर ईंट में बोलता है, हर दीवार में सांस लेता है। लेकिन आज क्या हमने मजदूर को वो मुकाम दिया जो उसका हक था? क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे, बगैर सेफ्टी के बिल्डिंग्स पर चढ़ते मजदूर, बगैर सोशल सिक्योरिटी, बगैर किसी मेडिकल और बगैर छुट्टियों के काम करते लोग, क्या वो वही ख्वाब देख रहे हैं जो शिकागो के मजदूरों ने देखा था? पाकिस्तान में मजदूर तबका कई तरह के संगीन मसाइल का सामना कर रहा है, जो ना सिर्फ उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी बहुत बड़ी रुकावट। मिसाल के तौर पर मुआहिदा, एक कॉन्ट्रैक्ट के बगैर मजदूरी। बेशतर मजदूर जुबानी मुआहदे पर काम करते हैं, जबकि ये बाकायदा एक पढ़ा लिखा, एक इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं, नौकरी की गारंटी या मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। किसी भी वक्त बगैर किसी नोटिस के निकाला जा सकता है। चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में कि लाखों बच्चों से 5 से 14 साल की उम्र में वर्कशॉप्स, होटलों, भट्टों, फैक्ट्रियों और घरों में काम लिया जाता है। इनकी तालीम और बचपन दोनों ही कुर्बान हो रहे हैं। कम अज कम तनख्वाह हद 32,000 रुपये अक्सर अदा ही नहीं की जाती कि एक स्कूल में एक आया की तनख्वाह 8,000 रुपये, और ये बड़े फख्र से बात की जा रही है हुकूमती तबके की तरफ से, जबकि यहां पे कम से कम कानून, जो वो कानून में 32,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है। और इतनी बड़ी वायलेशन जो हुकूमती तबके पे हो रही है, तो कहाँ गए कानून और कहाँ गया हक? महंगाई की रफ्तार के मुकाबले में उजरत बहुत कम है, जिससे बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती।
महफूज काम का माहौल ना होना, फैक्ट्रीज, तामीराती साइट्स, भट्टे और कानों में काम करने वाले मजदूर बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के काम करते हैं। हादसात, माजूरी और जान के नुकसान की खबरें आम हैं। सेहत और सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात की कमी, बहुत कम मजदूरों के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड या हेल्थ इंश्योरेंस होता है। बीमार पड़ने या हादसे की सूरत में कोई सरकारी या अदारा जाती मदद नहीं मिलती। तालीम और हुनर की कमी, मजदूरों की अक्सरियत नाख्वानदा या कम तालीम याफ्ता है, जिसके बायस वो बेहतर मुलाजमतें हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत और प्राइवेट अदारे महारत बढ़ाने के लिए कोई जामे प्रोग्राम नहीं चलाते। रहाइश और सफाई के मसाइल, मजदूर तबका कच्ची आबादियों में, झुग्गियों या किराए के छोटे छोटे कमरों में रहने पर मजबूर होते हैं, जहां पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात बिल्कुल मौजूद ना होती हैं। ट्रेड यूनियंस पर दबाव, जहां यूनियंस बनती हैं वहां अक्सर मजदूरों को दबाने या निकालने की कोशिश करते हैं। मजदूरों को इज्तिमाई सौदेबाजी, कलेक्टिव बारगेनिंग का हक नहीं मिलता। इसके अलावा रिटायरमेंट और पेंशन का कोई निज़ाम नहीं है। अक्सर मजदूर रिटायरमेंट के बाद तनहा, बीमार और बेसहारा हो जाते हैं। कोई सरकारी पेंशन, कफालत या वजीफे का निज़ाम फ़ाल नहीं है। ख्वातीन मजदूरों का इस्तेसाल, जहां मर्द मजदूरों के साथ, बच्चों के साथ ही किया जाता है, वहां ख्वातीन के साथ भी वही हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका भी इस्तेसाल किया जाता है। उनको कम उजरत पर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उनसे काम लिया जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ख़वातीन के हवाले से हरासानी का है, जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करती है ख़वातीन में, और ये बेशुमार वाक़े हरासानी के जो है ना वो मंजर आम पे आ चुके हैं। मैटरनिटी लीव का मामला है, नर्सरी या सहूलतें नापैद हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में लेबर मजदूर के हवाले से कवानीन का एक जामिया मगर पेचीदा निज़ाम मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से इन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। यहाँ मैं आपको पाकिस्तान के अहम लेबर कवानीन, उनकी तारीख, दायरा कार और मौजूदा हालात के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने की भरपूर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद बरतानवी दौर के मजदूर कवानीन को अपना लिया और वक्त के साथ साथ उनमें तरामीम की। 18वीं यानी तरमीम 2010 के बाद लेबर के मामलात सूबों के दायरे अख्तियार में आ गए, जिसके बाद हर सूबे ने अपने अपने लेबर कवानीन तश्कील दिए। अहम पाकिस्तानी लेबर कवानीन की बात की जाए तो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की बात करूँगा। ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के औकात-ए-कार, उजरत, सफाई, रोशनी, हवा और हफ्ज़ाने सेहत के असूलों का तयन करता है। बच्चों, ख़वातीन और मजदूरों की हिफाजत से मुतल्लिक तमाम शिके इस कानून में शामिल हैं। मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस 1961 की बात करें तो हर शोबे में काम करने वाले गैर हुनरमंद अनस्किल्ड मजदूर के लिए कम अज़ कम तनख्वाह का तयन किया जाता है। सूबाई हुकूमतें हर साल ये उजरत बढ़ाती हैं। इस वक्त करंटली अगर 1 मई 2025 की बात करें तो मिनिमम वेजेस 37,000 रुपये पर माह हैं, और हर मजदूर का हक है कि वो 37,000 रुपये पर माह के हिसाब से काम करे। उसके बाद बात करूँगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012, ट्रेड यूनियंस बनाने, रजिस्ट्रेशंस, इज्तिमाई सौदेबाजी, जिसको कलेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं, मजदूरों की हड़ताल के हकूक देता है। ये कानूनी वफाकी सतह पर नाफिज है, लेकिन हर सूबे ने अपनी इंडस्ट्रियल रिलेशंस लॉ भी बनाए हैं। मज़ीद वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, अगर मजदूर दौरान ड्यूटी ज़ख्मी या मजबूर हो जाए तो वो मुआवजे का हकदार होता है। कई इदारे इस पर अमल दरामद नहीं करते। इसके लिए भी हर मजदूर को चाहिए कि वो कानूनी चाराजोई करे। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI एक्ट 1976, इस कानून के तहत
रजिस्टर्ड वर्कर को रिटायरमेंट पर पेंशन, माजूरी और वफात की सूरत में ख़ानदान को माली मदद फराहम की जाती है। अक्सर प्राइवेट कंपनियां अपने मजदूर EOBI में रजिस्टर नहीं करती। सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, इसके तहत वर्कर को बीमारी, ज़च्चगी, माजूरी और वफात की सूरत में माली इमदाद और इलाज की सहूलतें दी जाती हैं। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो दुकानों, होटलों, दफातर और दीगर छोटे कारोबारों में काम करने वाले अफराद के औकात, छुट्टियों और हकूक़ का तयन करता है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबलिशन एक्ट 1992, जो जबरी मुशक्क़त की अगर बात करें कि आप कैद करके मज़दूरों को, जंजीरों में जकड़ के उनको अगर आप उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनसे लेबर करवाते हैं, उनसे कोई भी काम करवाते हैं तो कानूनन वो जुर्म है। ख़ास तौर पर भट्टों, ज़री खेतों और कालीन साजी में हुकूमत मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का जामे निज़ाम बनाए। सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस हर मजदूर को दी जाए। कम अज़ कम उजरत पर सख्ती से अमल करवाया जाए। मेरा मुतालबा है कि कम अज़ कम जो इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में मौजूद है, महंगाई जिस सतह पे है, तो कम अज़ कम जो 37,000 रुपया पर माह एक मजदूर की उजरत है, हुकूमत वक्त को चाहिए, अदारों को चाहिए कि कम अज़ कम उस पे अमल दरामद करवाएं। ऐसा ना हो कि जो हाई कोर्ट में चंद दिन पहले एक वर्कर, एक बड़ी कंपनी का वर्कर आग लगा के इस जहाने फानी से कूच कर गया, ऐसे ही आसिफ कई और हमें देखने को मिले। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी और अमल दरामद हो। हर फैक्ट्री, भट्टा और वर्कशॉप को हिफाजती कानून का पाबंद बनाया जाए। ख़वातीन को भी, अगर ख़वातीन की बात करें तो उनको बराबरी की तनख्वाह और उनको एक महफूज और साजगार माहौल दिया जाए और इस चीज़ को बिल्कुल इस पे नो कंप्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस हो। अगर उनको वहां पे सेक्सुअली हैरेसमेंट का सामना अगर करना पड़ता है, किसी भी तरह से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और सख्ती से जो मुल्ज़मान और मुजरिम है उनको करार वाक़ई सजाएं दिलवानी चाहिए। लेबर कानून के बारे में मजदूरों को आगाही दी जाए। हर इदारे को मजदूर रजिस्ट्रेशन, EOBI, सोशल सिक्योरिटी और कम अज़ कम उजरत पर सख्ती से अमल करवाया जाए। सूबाई लेबर डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल इम्पार्शल और ऐसा बनाया जाए कि वो पूरी तरह भरपूर एनर्जी से काम करे मजदूरों के हकूक़ के लिए। हमने मजदूर के नाम पर सिर्फ दिन मना लिया, तकरीर कर ली, पोस्ट लगा ली, लेकिन मजदूर की मजदूरी को भुला दिया। आज भी पाकिस्तान में लाखों मजदूर बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं। आज भी वो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और तालीम जैसी बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जिस तरह असम्बलीज में बैठे, पार्लिमान में बैठे जो मेंबरान हैं वो अपनी तनख्वाहें 300 गुना बढ़ा लेते हैं, इस तरफ भी तवज्जो दें कि एक आम मजदूर को उसका हक कैसे दिया जाए। डीपली रूटेड जाके देखा जाए कि किस तरह आम बंदे को, आम मजदूर को, आम शहरी को उसकी पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात किस तरह मुहैया की जाएं। आइए इस 1 मई को सिर्फ छुट्टी ना समझे, इसे शाऊर, बेदारी, इंसाफ और फलाह का दिन बनाएं। आज अगर हम मजदूर को इज्जत दें, उसका हक दें, तो कल हमें एक बेहतर मुआशरा मिलेगा। एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर हाथ को काम और हर काम को इज्जत मिले। वाजिद बाबा यूट्यूब चैनल की तरफ से मजदूरों को सलाम। वो जो मिट्टी से सोना बनाते हैं और जिनकी मेहनत से ये दुनिया चलती है। अगर आप समझते हैं कि मजदूर सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं, बल्कि आपके घर का माली, आपके दफ्तर का चौकीदार, आपके कपड़े धोने वाली मासी, सब इस जुमरे में आते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। ये वीडियो एक खराज है हर मजदूर को, हर मेहनत कश को। अल्लाह निगहबान।